Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। वोट लेने आता है, वादा कर जाता है, लौट कोई नहीं आता। पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। वोट लेने तो आ जाते हैं, वादा कर जाते हैं, चले जाते हैं। पर आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं देंगे। तीनों गांव के अंदर संसद जी जो अब मौजूदा हैं, या सपा वाले या बसपा वाले, हमारे तो इस गांव में कोई वोट मांगने आया नहीं है। आते हैं, अंदर आते हैं, बस चले जाते हैं। वादा क्या करते हैं? वादा करके चले जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हम करवा देंगे, वोट डर जाते हैं, मना कर देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा एटा के अंदर। तीसरे चरण में लोकसभा एटा में मतदान होना है और लगभग 17,30,000 मतदाता अपने मत को कास्ट करेंगे। तमाम प्रत्याशियों ने अपने जो आला नेता हैं उन्होंने जी तोड़ के वादे किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन ये गांव है। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि सामूहिक वोट बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है बरसों से मुख्य मार्ग पर जल भराव एवं अन्य समस्याओं का दंश झेल रहा है ये पूरा गांव। और तमाम जो माताएं बहनाएं बुजुर्ग लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। देखिए, एटा लोकसभा की अगर बात करें तो राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जो कि लगातार 2 बार से सांसद हैं, उससे पहले उनके पिताजी कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तब वो 2009 में यहाँ से सांसद रहे थे। उसके बाद में 2014 में राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया यहाँ के सांसद हैं और 2019 में भी वो सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार फिर उन पर दाव खेला, यानी कि तीसरी बार बीजेपी से वो मैदान में है। अगर वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो देवेश शाह वो मैदान में है। वहीं अगर बसपा की बात कर रहे हैं तो एडवोकेट इरफान वो बसपा से मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वोट का परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। इनसे लाख दावे किए गए, लाख वादे किए गए, उसके बाद भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया तो ये लोग बहिष्कार का बोर्ड लगाकर पूरे गांव, यानी कि 3 गांव के लोग हैं यहाँ पर, और पूरी तरह से वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। आखिर बहिष्कार करने की बात क्यों आएगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन लगातार कह रहा है कि आप अपने मत का दान करिए, यानी कि मतदान करिए, जहाँ पूरा देश एक तरफ चुनावी रंग में रंगा हुआ है, यानी कि चुनावी पर्व मनाया जा रहा है। एक तरफ देखिए, सबसे पहले माताएं से बात कर लेते हैं। अम्मा, क्या लिखवा दिए आप कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे, क्यों वोट नहीं डालेंगी? का वोट डाली जा में काय मेरा जब कीचम लिखा ना जाए, पटाखे खाता है तो का लिखा रहे, मच्छर तो खाता है या कीचम पटाखे खाता है तो कैसे निकल जाए? जब चलो ना जाए तो कैसे जा कीचम में जाए? बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते? बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, कैसे चले जाए जामे? क्या कहनी अम्मा? यही बात है, जब बच्चे जाता है लौटे आता है, आधे चले जाते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे लौटे आता है। बहुत से चुनाव आपने देखे होंगे, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे, वादा नहीं करके जाते कि इस बार हम रोड बनवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्या वोट लेने आता है, वादा कर जाता है, लौट कोई नहीं आता। तो क्या हुआ, वादा खिलाफी हो रही है? और का वादा खिलाफ है ये? तो पूरे गांव ने मन बना लिया। बनाऊंगा ये तो। क्या कहेंगी, किस तरीके की परेशानी हो रही है? परेशानी है वही, पढ़ने लिखने कोई बच्चा नहीं जा पा रहा है, नहीं हम जा पा रहे, किधर भी निकल के न कुछ कर पा रहे, और गाड़ियाँ जाती हैं वो भी गिर जाती हैं, लेडीजें गिर जाती हैं। तो पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। वोट लेने तो आ जाते हैं, वादा कर जाते हैं, चले जाते हैं। पर आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं देंगे। यही समस्या है? ये करवाएंगे तो वोट जाएगा, नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। हाँ। नाम क्या है आपका? बिमला देवी। कौन सी कार से आते हैं? लोधे राजपूत। देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो एटा लोकसभा है ये लोधी बाहुल इलाका है। यहाँ यादव और साक भी बराबर मात्रा में है और कहीं ना कहीं जो साक अहम वोट है वो एक निर्णायक भूमिका में रहता है। बाकी सारी कास्ट के लोग मौजूद हैं और भी लोग मौजूद हैं। अम्मा, क्या कहेंगी, क्यों बोर्ड लगवा दिया ये? बालक पड़े हुए जाते हैं, सब गिर जाता है, और ना पानी लाओ तो बोरियां से रख जाती हैं, वहाँ में गिर जाते हैं, तो वैसे कैसे आवे वहाँ पे धर के? पानी भरो 2 तरफ घुटुअन पानी, तो कैसे आएंगे हम? जी बताओ। कल्याण सिंह जो कि मुख्यमंत्री भी रहे, उन यहाँ के सांसद रहे, अब उनके बेटे राजवीर उर्फ राजू भैया 2 बार सांसद रहे। आए हैं कभी गाँव में? नहीं आए। शक्ल देखी आपने? देखी, वोट दे रहे, लेके चले गए। आए गांव में आए हैं? और पानी जो भरो है और गिर पत्ता है, बोरी ला बताए, लोग लान चाहते कि चलो हम आओ, किराओ बच जाओ, गेहूँ बच जाएंगे, और बोरी चंद्रा साइकिल लेके गिर पत्ता है, और हम पे तलक नल करो जात गिर पत्ता पानी में। बालक जाता है पड़वे को तो बालक सगड़ी ड्रेस किचन में जाते हैं, बालक लौटे आवता है, 1 दिन पड़े आए, 4 दिन बैठ जाता है घरे।
और पढ़ भी नहीं पा रहे वाले, ना तो बालका पर शादी ब्याह वाले आते हैं, बालकन की शादी वाले लौट जाता है और जो खींच में ऐसे है रहो वो शादी वाले आता पानी देख जाता बेटा ऊपर होता उधर हो तो शादी में बालक और छोरी सब शादी का तारे गाँव में कोई सुविधा ही ना है कंके प्रधान में कैसे आएंगे सो जामे का देखो पानी ते ऊपर हुआ हम खुद गिर पत्ताएंगे पानी देखे आदमी लौटे वही है शादी का करे आवे हो कि गाँव ही सही ना तो का शादी करने जा गाँव में मतलब सड़क की वजह से ब्याह के भी लाले पड़ गए। हाँ ब्याह के लाले ही पड़ गए बालक जो डोर रहे ना है ब्याह शादी और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेंगे। दादा क्या कहेंगे, आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? आपके सामने तमाम जनप्रतिनिधि आए चले गए, वादा भी उन लोगों ने किए होंगे, जब वोट मांगने आते हैं तो क्या रहता है, उसके बाद में आखिर विकास की तरफ क्यों ध्यान नहीं हो, जबकि सरकार सबका साथ सबका विकास का बात करती है और कहती है कि चारों तरफ हमने रोडें बनवा दी हैं, कनेक्टिविटी रोड बनवाया, फिर ये परेशानी क्यों? साहब ये तो केवल कागजों में ये सबका विकास सबका साथ, जमीनी स्तर पे हमको नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे 3 गांव में, हमारे 3 गांव के अंदर किशोरपुर, दरुआपुर, रामनगर, तीनों गांव के अंदर संसद जी जो अब मौजूदा हैं, या सपा वाले या बसपा वाले, हमारे तो इस गांव में कोई वोट मांगने आया नहीं है। और गांव की समस्या की हालत यह है कि ये गांव किसी भी रोड से, लिंक रोड से नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ से न्यायालय मात्र केवल 1-1.5 किलोमीटर पर है, जिला 4 किलोमीटर पर है, और नाले की कोई समस्या नहीं, गांव के लिए कोई रिंग रोड नहीं, गांव में दोनों तरफ पानी कीचड़ भरा हुआ है, जिससे बच्चे आधे स्कूल पहुंचते हैं, आधे वापस आ जाते हैं। इन लोगों के पास जाते भी हैं, जाने के बाद आश्वासन दिया इन लोगों ने कि हम सीधे हमारे पर विधायक जी के पास गए, आश्वासन दिया, मिला। विधायक कौन है? हरिओम वर्मा जी, लेकिन मिला आज तक हमके लिए कोई चीज़ नहीं। देखिए एक चीज़ हम और बात बता दें कि एटा लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जबकि 4 विधायक बीजेपी के हैं और एक जो पटियाली विधानसभा है वो सपा के खाते में है ना। और भी लोग हैं, क्या परेशानी? सरकार के लिए वोट डालिए, आपने बहिष्कार का वोट लगा दिया, क्या जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ? कोई विकास नहीं है रहा साहब, हमारी रोड खराब है, रिश्तेदार भी गाली देते हैं कि ये गांव कैसा है, और चारों तरफ पानी भरा है, उधर भी इधर भी, मुख्य मौके पे। क्या यही परेशानी है आपकी भी? हाँ, सब गांव में पानी भरा हुआ है, इसके लिए पानी निकास के लिए ज़रूरत नहीं है, तब तो पानी भरा रहेगा। एक नाले की व्यवस्था हो तो पानी निकले, बच्चा भी सुरक्षित चले, गांव के लोग, आसपास के लोग चलने में किसी भी तरह की कोई बाधा न आए। रिश्तेदार आने में भी परेशान होते हैं? हाँ बिल्कुल परेशान होते हैं रिश्तेदार। के पास में देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये मेन रास्ता है जिस रास्ते की गांव वाले बात कर रहे हैं। ये जो मेन रास्ता है इस पे पानी भरा हुआ है, यही वो मेन समस्या बताई जा रही है, क्योंकि गांव की कनेक्टिविटी का ये मेन रास्ता है जिसमें पानी भरा हुआ है और काफ़ी फिसलन रहती है। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो रिश्तेदार हैं वो नहीं आ पा रहे, और साथ ही साथ में जो बच्चे, स्कूली जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम है? विनोद। पूरा नाम बताएं। विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, क्या परेशानी है? परेशानी यही है नाली की। नाली की? हाँ। प्रतिनिधि से नहीं पूछे क्यों नहीं बनवाया? आते हैं, निर् आते हैं, बस चले जाते हैं। वादा क्या करते हैं? वादा करके चले जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हम करवा देंगे, बहुत डर जाते हैं, मना कर देते हैं। दादा क्या परेशानी है? तमाम प्रतिनिधि आए गए, वादा किया, वादा खिलाफी। सबको परेशानी, सो हमें परेशानी, हम तो जाए एक दफे गिर गए तो इतने गड़ गए झंझे, मैं पीछे बारी खींचा में, और किसी ने सुनवाई ना करी जहाँ पे। फिर अपने आप उठे, साइकिल से दबे गए, मजदूरी करने जा रहे, और फिर लौट के वापस घर चले गए, फिर चोट फोट लग गई। क्या के? अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, अगर जनप्रतिनिधि आप लोगों को आश्वासन देते हैं, है ना, कहते हैं साहब रोड बनेगा, क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है, आचार संहिता लग रही है, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि अभी काम नहीं होगा, प्रस्ताव बनेगा, प्रस्ताव के बाद में अगर जनप्रतिनिधि या अधिकारी ठोस आश्वासन देते हैं तो गांव का रुझान आखिर किस तरफ जाने वाला है? देखिए साहब, नेताओं पे तो भरोसा नहीं है। अगर अधिकारी ठोस आश्वासन देते हैं, नेताओं पे तो विश्वास नहीं, हट गया। अगर जिले के अधिकारी, डीएम साहब हैं, मुख्य विकास अधिकारी, अगर ये लोग हमें आश्वासन देते हैं तो उनकी बात को तो हम मान लेंगे, लेकिन नेता की बात पर नहीं मानेंगे। हमारे 3 गांव में, हमारे यहाँ का संसद विधायक 5। कितने वोट हैं तीनों गांव में? हमारे तीनों गांव में 2000 वोट हैं। 2000 वोट। हाँ, 3 गांव में 5 लोगों के लिए नाम से जानते हो, भरी पब्लिक में उनको हाथ उठवा के और पकड़ के दिखा देंगे, हम जानते हैं, पहचानते हैं। आए हैं कभी यहाँ पे? जहाँ संसद नहीं आएगा। सांसद आए हैं? नहीं आए। पहचानते हैं आप उनकी? नहीं, हम नहीं जानते। शकल भी नहीं देखी है, कभी शकल ही नहीं देखी। वोट बन गया?
वोट बन गया। पहली बार डालेंगे? दूसरी बार विधानसभा लोकसभा की बात करें? मैं पहली बार प्रधानी का वोट डाला है, अभी ये पहली बार लोकसभा का, यानी कि युवा वोटर हैं हमारे और पहली बार अपने लोकसभा का वोट कास्ट करेंगे। शकल देखें आप, कौन है राजू? मैंने देखी नहीं है शकल, कौन है आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा हो गया, कल्याण सिंह को नहीं देखा, पोस्टर में छपा हुआ तो देख लेता हूँ ये कल्याण सिंह नाम लिखा हुआ है, बस शकल ही नहीं देखी कौन कल्याण सिंह है। आते ही नहीं, कभी नहीं देखा। इतना 22 साल का हो गया, 22 साल का, 22 साल में मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी। नहीं देखे? नहीं। दादा आपने देखे हैं प्रत्याशी कौन है? ऐसे तो देख लेते हैं कि हाँ साहब ये हैं, लेकिन गाँव में देखे हैं? गांव में और पास भी सुने कि वहाँ आए साहब, वहाँ आए, लेकिन हमारी तरफ तो क्योंकि ये गांव बॉर्डर का है, साबर तहसील हमापुर। लेकिन बॉर्डर का है, लेकिन लोकसभा तो आपकी एटा ही है ना? जी, लोकसभा एटा है, तो एटा के जो भी एटा के चुनाव से खड़े होते हैं वो उनको तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आते। अच्छा, अधिकारी लोग आप लोगों को आश्वासन दें, आप अभी बात कर रहे थे डीएम है, सीडीओ हैं, ये आश्वासन देती हैं या देते हैं, तो गांव का रुझान क्या रहने वाला है? इस बार पार्टी विशेष को वोट जाएगा, राष्ट्र हित में आप लोग वोट कास्ट करेंगे या बदलाव कहेंगे? गांव की आखिर मैं जानना चाह रहा था समीकरण क्या बनने वाला है गांव के? फिर इस बात पे अगर अधिकारी लोग जाओ करते तो हम सारे गांव के इकट्ठे होकर के मीटिंग करके उसके बाद उसको हम खोलेंगे नहीं, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। हमारा तीनों गांव के लोग जहाँ जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। पहले सड़क और आश्वासन। चौमासों के टाइम पे अंडरपास में इतना के आदमी डूब जाए, इतना पानी भरता है, फिर कोई रास्ता भी नहीं है, बाकी सब बंद है, ब्लॉक है। अच्छा, जो अंडरपास में उसके बाद कोई ब्लॉक है। अगर चौमासों में पानी भर गया, वहाँ मीटिंग जब उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ एप्लीकेशन दी, खुल्लम में इस बात को कह रहा हूँ, एप्लीकेशन देने के बाद राजू भैया को उनने जो कहते मैं तुम्हारी एप्लीकेशन तो नहीं सुनने आया हूँ, मैं यहाँ उद्घाटन करने आया हूँ, जहाँ ये एप्लीकेशन नहीं सुनने आया मैं तुम्हारी, जाओ अपने अपने घर। ये कोई तरीका थोड़ा नहीं है पब्लिक से बात करने का। इस चक्कर में अभी तो वोट बड़ी मिन्नतों से मांग रहे हैं। आप देंगे थोड़ा नहीं, किसी को नहीं, बेकार चला जाए, नहीं कुछ भी हो जाए। लोटा है, बिल्कुल लोटा, बिल्कुल खत्म। कोई क्या कहेंगे, वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे सर। क्यों? बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है इस गाँव में। तीनों गाँव ऐसे मान के चले जैसे कि गड्ढे में किसी गागर में रख दिए हों, ये चक्कर है। आज तक किसी ने ना कोई सुनवाई की, जिला पंचायत के पास गए, MP MLA के पास गए, कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। कोई नहीं सुना? बिल्कुल नहीं सुनना। वादा किए हैं? वादा करते हैं, मगर आज तक कोई ये नहीं कहता कि बाद में आगे देख लें। कोई देखने को तक नहीं आता, चाहे कोई मर जाए या कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और हमारे साथ में युवा लोग हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। क्या कहेंगे? आपने समझाए नहीं? युवा है, युवा देश का करदार होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। क्या कहेंगे, समझाए नहीं, क्यों वोट का कास्ट नहीं कर रहे? ये बता तो रहे हैं समस्या सारे लोग, बस यही समस्या है। इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा तुम्हारा तो ठीक है, हम वोट डाल देंगे। वोट डाल देंगे। हाँ, अब यहाँ कोई सुनने नहीं आ रहा, अब किस पर किन्हें वोट दें आप ही बताइए। तो इस कारण हम इसका बहिष्कार। तस्वीर में आपको एक बार और दिखाऊं, ये 3 गांव के लोग हैं। गांव रामनगर है, दरुआपुर है और ये किशोरपुर है, जो कि इनकी विधानसभा पड़ती है अमापुर विधानसभा। ये लोग अपने वोट को कास्ट करने के लिए अब मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि तो आते हैं, वादा जरूर कर जाते हैं, लेकिन बाद में सुनने वाला कोई भी नहीं है। तमाम युवाओं से बात हुई, इनका कहना है कि हमने जो सांसद हैं उनकी शक्ल तक नहीं देखी, तो ऐसे में ये कैसे वोट कास्ट करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, लगातार हमने देखा, प्रथम चरण देखा, द्वितीय चरण देखा, तीसरा चरण 7 मई को होने वाला है। उसमें अब पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की सरकार बात करती है, प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, नुक्कड़ नाटक कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर इसी तरह से वोट बहिष्कार होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम होगी। लेकिन तमाम लोग, इनका कहना भी है कि अगर अधिकारी आते हैं और हमको आश्वासन अगर ठोस तरीके से देते हैं तो निश्चित रूप से हम वोट कास्ट करेंगे, यानी कि अपने मतदान करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से इनकी जो आने जाने की समस्या, नाले की समस्या और सड़क की समस्या को लेकर तमाम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, अब देखना होगा कि आखिर ये वोट कास्ट कब करेंगे और इनकी सुनने वाला कौन रहेगा। लेकिन तमाम, देखिए, गांव की तस्वीर में दिखाऊं, कुछ महिला हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग अब लगातार यही कह रहे हैं कि अब हम वोट को जो है कास्ट नहीं करेंगे। तीनों गांव के बाहर इस तरीके से इन्होंने बैनर लगा रखा है।
अच्छा, ये बैनर आपने लगा लिया, कहीं ना कहीं खबर जा रही है, कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया। नहीं तुम एडीओ साहब आए थे और सचिव आई थी। उसके बाद में एक जने और आए गाड़ी से, उनको हम जानते नहीं कि सीडीओ साहब के जहाँ से आए, डीएम साहब के जहाँ से आए, कहाँ से आए थे। उन्होंने हमारी समस्या को सुना और लिख के ले गए थे कि मेन चीज़ ये समस्या। और जो है वोट तो मांगने हमारे यहाँ आते ही नहीं है भाई। वोट मांगने कोई नहीं, वोट मांगने कोई नहीं आता, बिरादरी के मारने आता है। कौन सी बिरादरी? LR के मारे वोट हम डालेंगे ही, हम लोग वहीं डालेंगे ताकि हमारे LR मिल जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये वोट तो घर का ही है। घर का ही है। अब ये इस वजह से कह रहे दूसरे लोग पार्टी के इस वजह से नहीं आते कि LR होगा गाँव में, ये तो राजू भैया को देंगे तो इस वजह से हमारे गाँव में नहीं आते। अच्छा, ये पूरे गाँव LR होगा? हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, लोधी बाहुल इलाका है, एटा लोकसभा, और LRO का पूरा गांव है, तो दूसरे प्रत्याशी से वोट मांगने आते नहीं। वो कहते हैं भैया LR है, राजू भैया के पास वोट डालने जाएंगे। अब गांव वालों का अपने आप में एक अलग मत है, उनका कहना है कि हमारा विकास नहीं हुआ तो हम भैया अपने वोट को कास्ट क्यों कहना। तो लेकिन अब देखिए, अधिकारी लोग आ रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिर गाँव में कौन और किस तरीके का अधिकारी सुनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर एटा के चुनावी समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव फंसता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि ये LR बाहुल इलाका है, यहाँ वोट कास्ट करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं यादव और साग के। क्योंकि देखिए, हमेशा ये रहा कि सपा को, यादव को, एटा की अगर बात करें तो एटा से जो MP का टिकट होता था वो मोस्टली यादव के लिए दे दिया जाता था और वहीं साग BJP के लिए वोट कास्ट करता था। लेकिन इस बार एक नया रूप निकल के सामने आया है कि समाजवादी पार्टी ने एक साग की को लड़ाया और साग के यादव मुसलमान आखिर कहाँ जाएगा। हालांकि बसपा से एडवोकेट इरफान वो भी मैदान में है। ऊंट की सर पर बैठेगा, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन तमाम गांव की तस्वीर देखी, गांव वालों से बात की, तो फिलहाल ये लोग यही कह रहे हैं कि हम अपने वोट को अभी कास्ट नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगी ऐसा कौन सा अधिकारी और जनप्रतिनिधि आखिर इनकी कब सुनते हैं और रोड का विकास कब होता है। मैं सहयोगी तौफीक अली के साथ मोहित गुप्ता, TV9 लोकसभा एटा।